और अगले दिन गोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू ने खेती की हर बात सीख ली। अब वो हरीराम का सच्चा मददगार बन चुका था। हरीराम, अरे आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। गोलू अब तो पक्का किसान बन गया है, मिट्टी का भी फर्क समझने लगा है। हाँ, गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी थी और ये बात आखिरकार पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक। क्या हरीराम के घर एक बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ जमींदार साहब, मैं खुद देख चुका हूँ। अरे मैंने तो उसे बोलते हुए सुना भी है। को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बड़ी अच्छी कमाई होगी। ये बात आपने बिल्कुल पते की कही जमींदार साहब। जमींदार की हंसी कुछ देर चली, फिर वो गंभीर हो गया। इस हरीराम की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे कर्जदार बन चुके हैं, पर ये ससुरा हरीराम, ये कभी झुका ही नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल उग जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है भीमा, उसकी किस्मत और सितारे बुलंद है। पर जिस दिन वो सितारे गिरेंगे ना, उसी दिन ये खेत मेरा होगा और हरीराम मेरे कदमों में होगा। देख लेना तुम। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन हरीराम और गोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी अर्चना को देखकर दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई। अरे अर्चना, क्या हुआ? ये कैसी खांसी? कुछ दिनों से खांसी हो रही है, अब तो दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। हरीराम, इसे नजरअंदाज मत करो, किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। हरीराम ने देर न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने अर्चना को ध्यान से देखा। हरीराम, देखो इन्हें एक विचित्र बीमारी हो गई है। अगर समय पर इलाज ना मिला तो ये जानलेवा हो सकती है। हाँ, नहीं, वैद्य जी आप तो इलाज शुरू कीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से हरीराम का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। हफ्तों बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई।